राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। आज आप सभी को सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सोमवती अमावस है और वट सावित्री व्रत है, सभी को शुभकामनाएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे देश में अनेकों पतिव्रता स्त्री हुई हैं, जैसे सती अनुसुईया, सती सावित्री, अनेकों। इसी प्रकार एक नगर में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। हमेशा अपनी पति की आज्ञा का पालन करती थी और उनके विचारे बिना कोई भी काम नहीं करती थी। पति भी उनकी बातों से खुश था। एक दिन उन्होंने सुना किसी नगर में कोई संत आए हैं, तो उनसे जाके पूछा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मेरे पति के सामने मैं पहले चली जाऊँ और मेरे पति की दीर्घायु। उन संत ने कहा कि तुम कैसी बातें करती हो, तुम्हारे पति तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। पतिव्रता स्त्री अपने पति को बहुत ज़्यादा मानती थी, सत्य थी। उसने सूर्य से प्रार्थना की कि तुम बिल्कुल मत निकलना। 4 दिन हो गए, सूरज नहीं निकले। सारा लोक में डगमगवाने लगे। ब्रह्मा जी को जब पता चला तो वह उस स्त्री से मिलने गए और उसे पूछा कि तुमने सूर्य को निकलने से क्यों रोक रखा है, तुम्हारा इतना सत्यत्व है कि सूरज नहीं निकल रहे हैं। तब वो स्त्री ने कहा कि सूरज निकलते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अगर आप मुझे वरदान दें कि सूर्य निकलने के बाद मेरे पति को कुछ नहीं होगा, तो मैं सूर्य को निकलने के लिए आदेश करूंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके पति को कुछ नहीं होगा। तब उस स्त्री ने आदेश किया और सूर्य प्रकट हुए और उसके पति की दीर्घायु हुई। इस प्रकार सूर्य को भी निकलने से रोक सकती है एक पतिव्रता स्त्री। ऐसी ही कहानी है सती सावित्री की। आज वट वृक्ष है। आज वट वृक्ष के नीचे सती सावित्री की कथा पढ़ते हैं। वो कथा इस प्रकार है। मगध देश के अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। उनके बहुत धर्मान्वित थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उन्हें दुख था कि कोई उनके संतान नहीं है। तब उन्होंने धर्माचार्य को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि दान पुण्य धर्म कार्य कीजिए, तपस्या कीजिए। अश्वपति ने ऐसा कर कर अपने नगर से चले गए और घोर तपस्या करने लगे। पूजा पाठ दान पुण्य इस प्रकार करते करते जब 18 साल बीत गए, तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी गर्भवती है और उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म होगा। वो अपने महल में आए और उनके बाद में उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही दैवी रूप से थीं, बड़ी रूपवान गुणवान थीं। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तो उनके पिता ने उनके लिए अनेकों वर तलाश करने की कोशिश की, पर कोई भी उनके योग्य नहीं मिल रहा था। तब पिता ने कहा, एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी मैं तुम्हारे लिए वर तलाश रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे योग्य कोई नहीं मिलता है। जाओ तुम अपने लिए खुद वर की तलाश करके लाओ। सावित्री जी अपने पिता की आज्ञा पाकर पति की तलाश के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाने लगीं। जंगल में गईं और उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक कुटिया में 2 अंधे माता पिता बैठे हैं और उनका एक पुत्र है, वो उनकी सेवा कर रहा है। तब उन्होंने सैनिकों से पूछा, ये कौन है? तब उन्होंने सैनिकों ने बताया कि ये दूसरे देश के राजा हैं, इनके राज्य को छीन लिया गया है। ये अपने पुत्र, इनका छोटा पुत्र है, इनकी सेवा कर रहा है, इनके पास रह रहा है। बहुत सालों से यहीं जंगल में कुटिया बना कर रहते हैं। सती सावित्री ने जब उस युवक को देखा तो उसका रूप और सुंदरता और गुणवान देखकर उसने मन में विचार कर लिया कि यही मेरे पति होंगे। पूछा, इनका नाम क्या है? सत्यवान है। उसके बाद सावित्री ने अपने सैनिकों से कहा कि रथ पीछे मोड़ो, वापस महल चलना है। उधर महल में नारद मुनि जी आए हुए थे। अश्वपति जी महल में सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय सावित्री देवी आईं और उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा, तथास्तु। उसके बाद अश्वपति ने पूछा, बेटी आपकी वर की तलाश पूरी हो गई? तब सावित्री ने बताया कि हाँ, इस तरह जंगल में मुझे एक बार सत्यवान नाम के युवक मिले हैं। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद मुनि चौंक गए। बोले, सत्यवान? ये नहीं हो सकता। अश्वपति ने कहा, क्यों, क्या बात है? क्या वो धर्मपरायण नहीं है? कि नहीं ना। नारद जी बोले, नहीं वो धर्मपरायण है। क्या वह रूपवान नहीं है? कि नहीं वो रूपवान भी है। क्या क्षमाशील नहीं है? कि क्षमाशील भी बहुत है। कि दानी नहीं है? कि दानी भी बहुत है। अश्वपति ने कहा, जब आप खुद ही बता रहे हो इतने गुण हैं तो फिर क्या बात है, इस विवाह करने में क्या परेशानी है?
तो नारद जी बोले, इतने सारे गुण होते भी बस एक अवगुण है कि उनकी अल्पायु है। आप उनसे विवाह करेंगे और उनकी 1 वर्ष के बाद ही आज ही के दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर अश्वति जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता अपनी पुत्री का, मैं इस रूप में अपनी पुत्री को नहीं दे सकता। सावित्री ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक भारतीय स्त्री हूँ। मैंने एक बार अपनी पति को वर्ण कर लिया तो वही मेरा पति है, अन्य के बारे में मैं सोच नहीं सकती। अब तो सत्यवान ही मेरे पति होंगे। पुत्री की इस प्रकार की धर्मनिष्ठा और निश्चय विश्वास देखकर अश्वपति जी बड़े प्रसन्न हुए। बेटी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारा विवाह करने को तैयार हूँ। फिर राजा अश्वपति अपने सैनिकों के साथ बहुत सा सामान धन लेकर राजा महल उनकी कुटिया के पास गए और कुटिया के पास जाने से पहले ही अपना मुकुट उतार दिया और पैरों से खुड़ाम उतार कर पैदल पहुँचे। पैदल पहुँचकर और उनके पिताजी को प्रणाम किया। बोले, मैं मगध देश का राजा अश्वपति हूँ। मैं अपनी पुत्री सावित्री का विवाह आपके पुत्र सत्यवान के साथ करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री बहुत ही धनवान और गुणवान है, रूपवान और गुणवान है। तो सत्यवान के पिताजी बोले कि आप बता रहे हो कि आप मगध देश के राजा अश्वपति हो और आपकी पुत्री बहुत गुणवान और रूपवान है, तो हमारे पास तो इस कुटिया के अलावा कुछ नहीं है, आपकी पुत्री हमारी कुटिया में कैसे रह पाएगी। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरी पुत्री का ही निश्चय है कि वह आपके पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती है। तो उनके पिताजी बोले, ठीक है, जैसी आप सबकी इच्छा, फिर अगर आप आज्ञा दें तो हम विवाह की तैयारी करें। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। फिर उनकी विवाह की तैयारी हुई। बहुत धूमधाम से सावित्री जी के पिताजी ने उनका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के साथ विवाह करने के बाद अश्वपति जी बोले कि आप सब लोग महल में आओ। सावित्री ने कहा, नहीं पिताजी, आज से ये महल मेरा नहीं है, जहाँ मेरे पति का स्थान है, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं उनके साथ उनके चरणों में रहूँगी, उनके परिवार के साथ रहूँगी, मुझे वहीं विदा करके भेज दीजिए। अश्वपति ने अपनी पुत्री को सत्यवान के साथ विदा कर दिया। सत्यवान के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने घर परिवार के काम करती और अपने सास ससुर को खुश कर सावित्री उनके साथ महल में उन कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सत्यवान रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, अपनी जीविका चलाते, अपने माँ बाप की सेवा करते। और सत्यवान और उनके परिवार को तो कुछ बात पता नहीं थी, लेकिन सावित्री को सब बात पता थी। इसलिए वह दिन जब निकट आया तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न जल सब त्याग दिया। अब भगवान से दिन रात नाम जप करती और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करने लगी। जिस दिन था उस दिन उनके पति कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहे थे, तो सावित्री ने अपने सास ससुर से पूछा, क्या मैं भी अपने पति के साथ जा सकती हूँ। तो उनके ससुर जी बोले, बेटा, ये तुम्हारे पति हैं, तुम इनके साथ जा सकती हो, तुम तो पहले भी जा सकती थी, तुम आज तक नहीं गई। उन्होंने कि नहीं पिताजी, आज ज़रूरी काम है और तुमने तो इतना कठोर व्रत किया है कि पिताजी मैंने कठोर व्रत किया है, इसका फल मिलेगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी, अभी आप मुझसे ना पूछिए। तो फिर जाने को तैयार हुई। तो सत्यवान से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान जी बोले, आप आज तक तो कभी आप मेरे साथ नहीं गई, आज आपका मन है तो चलिए। सत्यवान के साथ सावित्री चली। सत्यवान ऊपर पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ी काटने लगे। उधर सावित्री नीचे खड़ी होकर भगवान के नाम का जाप कर रही थी और पति की स्वास्थ्य के लिए कामना कर रही थी। तभी थोड़ी देर सत्यवान बोले कि मैं तो इस जंगल में रोज आता हूँ, आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। सावित्री ने कहा, तो एक काम करिए, आप नीचे उतर के आ जाइए। सत्यवान नीचे उतर के आए तो वो एकदम मूर्छित हो गए और उसी समय वो ज़मीन पर लेट गए। सावित्री ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। अपनी गोद में जब बैठा लिया तब अपनी गोद में उन्हें बैठा लिया। बिठाने के बाद उन्होंने देखा थोड़ी देर में उसके प्राण पेखिरु निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि एक सिद्ध पुरुष टाइप के एक यमराज आए वहाँ पे और उनके प्राण निकाल कर वो जो कि भैंसे के ऊपर बैठे थे, उनके हाथ में गदा था, सिर पे सिंहासन था। उन्होंने सावित्री को दिखाई दे रहे थे। सावित्री ने जैसे ही उनके प्राण ले जाते देखा, उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, अरे सावित्री, आप ये क्या कर रही हो, आप कैसे कर जा रही हो। उन्होंने कहा, नहीं, आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी इनके साथ चलूँगी। यमराज बोले, नहीं, जिसका समय आता है वही जाता है, जब आपका समय आएगा तो आप जाना। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने पति को छोड़कर 1 मिनट भी अलग नहीं रहती हूँ, मैं इनके छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इनके साथ चलूँगी।
यमराज बोले, ये मृत्यु लोग, ये प्रकृति का नियम है, जिसका समय आता है वही जाता है, आप मेरी बात मानो। तो सावित्री बोली, आप तो बड़े महापुरुष हो, अच्छे हो, धर्मान्वी भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हो, सब काम करते हो। यमराज सुनकर बड़े खुश हुए, बोले, तुम सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त तो कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, ठीक है, आप जब इतने प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो ये दीजिए कि मेरे जो बूढ़े सास ससुर हैं उनकी आंखें वापस आ जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। और फिर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे चलने लगे। पीछे पीछे सावित्री फिर चलने लगी काफ़ी देर, और बोली, आप बड़े धर्म संतों का साथ बड़ा अच्छा साथ होता है, आपका साथ संगमन अच्छा होता है। और सत्यवान वो यमराज जी बोले, अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने कितनी बार समझाया है कि जो इसकी मृत्यु होती है उसी को मैं ले जाता हूँ, अन्य को नहीं ले जाता हूँ। जब तुम्हारा समय आए तुम जाना। सावित्री का मानने वाली थी, वो भी पीछे हट कर गई कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। सत्यवान घबराए और बोले, रुको, तुम और कुछ वर मांगना चाहती हो तो मांग लो, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री ने कहा, ठीक है, जब आप देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे सास ससुर का राज्य वापस आ जाए, जो उनका राज्य छिन गया है उस राज्य को वापस आ जाए और वो पहले जैसे संपन्न हो जाएं। यमराज जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहने के बाद यमराज थोड़ी देर रुके, फिर सत्यवान के प्राण लेकर आगे आगे चलने लगी। सावित्री जी फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, अरे सावित्री फिर मेरे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने कहा, मैं 2 बार तो तुम्हें वरदान दे चुका हूँ, अब तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं सत्यवान को लेने आया हूँ, तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, जब तुम्हारा समय आएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे ले जाने दो इसे। सावित्री बोली, नहीं नहीं, आप तो बड़े धर्मात्मा का संत अच्छा होता है, और जो अच्छे विचार होते हैं वो उनकी संगति में आते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर यमराज ने सोचा, सभी लोग मेरी बुराई करते हैं, एक सावित्री हैं जो मेरी भलाई की मेरी प्रशंसा कर रही हैं। आप तो सूर्य के पुत्र हो और आप यम हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। इस प्रकार के वचन सुनकर और प्रसन्न हुए। फिर बोले, ठीक है, अब मैं तुम्हें तीसरा वरदान देता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री ने कहा, ठीक है। सावित्री खड़ी हो गई और बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं पुत्रवती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हों, जो संतान हो वो मेरे पति से हो। यमराज समझ नहीं पाए पति से, उन्होंने कहा 100 संतान हो। उन्होंने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहते ही फिर उसके बाद में यमराज आगे चलने लगे, पीछे पीछे वो सावित्री चलने लगी। यमराज बोले, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुमने सत्यवान के तो मांगा नहीं है, जो तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो। सावित्री बोली कि आप मुनिवर, आप बहुत ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, सब जानते हो, लेकिन आपने ही तो मुझसे कहा था कि तथास्तु, जब मैंने कहा था कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ, पुत्रवती हूँ और सारे पुत्र मेरे पति से हों, तो आपने तथास्तु कहा था। यमराज अपने ही वरदान देकर फंस गए। फिर इन्होंने सावित्री को प्रणाम किया, बोली, तुम जैसी महान सती महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार करता हूँ, और मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण वापस करता हूँ। इस प्रकार सावित्री यमराज से लड़कर यमराज के साथ उनके साथ जाकर अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई थी। इसलिए सभी सुहागन महिलाएं आज के दिन बट सावित्री, जो ये घटना हुई थी वो बट वृक्ष के नीचे हुई थी, इस कारण सभी महिलाएं बट सावित्री का व्रत करती हैं, जिससे उनकी पति की दीर्घायु हो। जिस प्रकार सावित्री जी ने अपने पति की रक्षा की थी, प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार सभी महिलाएं अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हैं। ऐसी हमारी सती सावित्री थी, और उनकी कहानी ऐसी, और जो भी इनकी व्रत पूजन करती हैं और जो भी सुहागिन माताएं हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, उनके पति की दीर्घायु हो। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको लेकर आते रहेंगे। राधे राधे। जय सती सावित्री मैया की जय। जय श्री राधे राधे।